नमस्ते जी। 83वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर स्वामी विद्यानंद जी विस्तृत भाष्य भूमिका भास्कर नाम से लिखे हैं। हम आज से चतुर्थ अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है अथ वेद विषय विचारः। ऋषि दयानंद लिखते हैं संस्कृत भाषा में, अब अत्र चत्वारो वेद विषयाः सन्ति विज्ञान कर्मोपासना ज्ञान कांड भेदात् तत्रादिमो विज्ञान विषयो हि सर्वेभ्यो मुख्योस्ति तस्य परमेश्वराद् आरभ्य तृणपर्यन्तं पदार्थेषु साक्षात् बोधान्वयत्वात् तत्रापीश्वरानुभवो मुख्योस्ति। कुतः अत्रैव सर्वेषां वेदानां तात्पर्यमस्ति। ईश्वरस्य खलु सर्वेभ्यः पदार्थेभ्यः प्रधानत्वात् अत्र प्रमाणानि। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि च सर्वाणि यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। कठोपनिषद अध्याय 1 वल्ली 2 मंत्र संख्या 15। तस्य वाचकः प्रणवः। योगशास्त्रे प्रथम पादे 27तमं सूत्रम्। ओम खं ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 40। ओम इति ब्रह्म। तैत्तिरीय आरण्यके 7वां प्रपाठक अनुवाक 8। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः। शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते यत्तददृश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुः श्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। मुंडकोपनिषद 1:1 मंत्र संख्या 5 एवं 6। अब इसका अर्थ लिख रहे हैं। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति। इस मंत्र का अर्थ लिख रहे हैं, यत्परमं पदम मोक्षाख्यम परब्रह्म प्राप्ति लक्षणं सर्वानंदमयं सर्व दुःखेतरदस्ति तदैवोंकार वाच्यम अस्ति। तस्येश्वरस्य प्रणव ओंकारो वाचकोऽस्ति वाच्यस्येश्वरः। ओम इति परमेश्वरस्य नामास्ति। तदेव परं ब्रह्म सर्वे वेदा आमनन्ति आसमन्तादभ्यस्यन्ति मुख्यतया प्रतिपादयन्ति। सत्यधर्मानुष्ठानानि तपांस्यपि तदध्यास परोपराण्येव सन्ति। यदिच्छन्तः ब्रह्मचर्यं ग्रहणम् उपलक्षणार्थं ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यासाश्रमाचरणानि सर्वाणि तदेवामनन्ति। ब्रह्म प्राप्त्यभ्यासपराणि सन्ति। यद् ब्रह्मेच्छन्तो विद्वांसस्तस्मिन्नध्यासमाना वदन्त्युपदिशन्ति च। हे नचिकेतः, अहं यमो यदीदृशं पदमस्ति तदेतत्ते तुभ्यं संग्रहेण संक्षेपेण ब्रवीमि। वेदेषु द्वे विद्ये वर्तेते, अपरा परा चेति। तत्र यया पृथ्वी तृणमारभ्य प्रकृतिपर्यन्तानां पदार्थानां ज्ञानेन यथावदुपकार ग्रहणं क्रियते सा अपरोच्यते। यया चादृश्यादि विशेषणयुक्तं सर्वशक्तिमद् ब्रह्म विज्ञायते सा परार्थादपरायाः सकाशादत्युत्कृष्टास्तीति वेद्यम्। अब ये संस्कृत भाष्य करने के उपरांत आर्य भाषा में इन मंत्रों का और उसकी व्याख्या का संस्कृत का भाषार्थ कर रहे हैं। अब वेदों के नित्यत्व विचार के उपरांत वेदों में कौन कौन विषय किस किस प्रकार के हैं, इसका विचार किया जाता है। वेदों में अवयव रूप विषय तो अनेक हैं, परंतु उनमें से 4 मुख्य हैं। प्रथम
एक विज्ञान अर्थात सब पदार्थों को यथार्थ जानना, दूसरा कर्म, तीसरा उपासना और चौथा ज्ञान है। विज्ञान उसको कहते हैं कि जो कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों से यथावत उपयोग लेना और परमेश्वर से लेके तृण पर्यंत पदार्थों का साक्षात बोध का होना, उनसे यथावत उपयोग का करना, इससे यह विषय इन चारों में प्रधान है। सो भी दो प्रकार का है, एक तो परमेश्वर का यथावत ज्ञान और उसकी आज्ञा का बराबर पालन करना, और दूसरा यह है कि उसके रचे हुए सब पदार्थों के गुणों को यथावत विचार के उनसे कार्य सिद्ध करना, अर्थात ईश्वर ने कौन कौन पदार्थ किस किस प्रकार किस किस प्रयोजन के लिए रचे हैं, और इन दोनों में से भी ईश्वर का जो प्रतिपादन है सो ही प्रधान है, क्योंकि इसी में वेदों का मुख्य तात्पर्य है। इसमें आगे कठवल्ली आदि के प्रमाण लिखते हैं। परम पद अर्थात जिसका नाम मोक्ष है, जिसमें परब्रह्म को प्राप्त होके सदा सुख में ही रहना, जो सब आनंदों से युक्त, सब दुखों से रहित और सर्वशक्तिमान परब्रह्म है, जिसके नाम ओम आदि हैं, उसी में सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है। इसमें योग सूत्र, यजुर्वेद और तैत्तिरीय आरण्यक का भी प्रमाण है। परमेश्वर का ही ओंकार नाम है तथा ओम और खम ये दोनों ब्रह्म के नाम हैं, और उसी की प्राप्ति कराने में सब वेद प्रवृत्त हो रहे हैं। उसकी प्राप्ति के आगे किसी पदार्थ की प्राप्ति उत्तम नहीं है, क्योंकि जगत का वर्णन, दृष्टांत और उपयोग आदि का करना ये सब परब्रह्म को ही प्रकाशित करते हैं, तथा सत्य धर्म के अनुष्ठान जिनको तप कहते हैं वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिए हैं, तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के सत्याचरण रूप जो कर्म हैं वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति कराने के लिए हैं। जिस ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा करके विद्वान लोग प्रयत्न और उसी का उपदेश भी करते हैं, नचिकेता और यम इन दोनों का परस्पर यह संवाद है कि हे नचिकेतः, जो अवश्य प्राप्ति करने के योग्य परब्रह्म है उसी का मैं तेरे लिए संक्षेप से उपदेश करता हूँ। और यहाँ यह भी जानना उचित है कि अलंकार रूप कथा से नचिकेता नाम से जीव और यम से अंतर्यामी परमात्मा को समझना चाहिए। वेदों में दो विद्याएं हैं, एक अपरा, दूसरी परा। इनमें से अपरा यह है कि जिससे पृथ्वी और तृण से लेकर प्रकृति पर्यंत पदार्थों के गुणों का ज्ञान से ठीक ठीक कार्य सिद्ध करना होता है, और दूसरी परा कि जिससे सर्वशक्तिमान ब्रह्म की यथावत प्राप्ति होती है। यह परा विद्या अपरा विद्या से अत्यंत उत्तम है, क्योंकि अपरा का ही उत्तम फल परा विद्या है। उस ब्रह्म का ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण नहीं होता, हस्त से पकड़ा नहीं जाता, उसका कोई गोत्र व वर्ण नहीं, वह नेत्र और कर्ण से रहित है, उसके हाथ और पांव नहीं, वह नित्य है, व्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सूक्ष्म है, नाश रहित है। संपूर्ण जगत के कारण ब्रह्म को जो ध्यान द्वारा साक्षात करते हैं वे धीर मनुष्य हैं। अन्यच्च कह करके आगे अन्य मंत्र की भी व्याख्या आ रही है, पर हम स्वामी विद्यानंद जी जो भूमिका भास्कर नाम से ग्रंथ लिख रहे हैं उनका भी लेख आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं, वो अगली श्रव्य कणिका में सुनिएगा। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।